हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की कंपल्सरी इंग्लिश के 5th लेसन का सेकंड पार्ट। हमने पढ़ लिया था कि जो चंपारण में रहने वाले जो किसान थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार जो थे, उनकी फसल जो है वो 3/20 भाग पे उनको इंडिगो बोनी पड़ती थी, यानी नील की फसल बोनी पड़ती और वो पूरी की पूरी फसल किराए के रूप में सरेंडर करनी होती थी। और ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। आज हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि गांधी जी आगे क्या कुछ करते हैं उनके लिए। प्रेजेंटली, वर्तमान में, लैंडलॉर्ड्स ने ये सीख लिया था दैट की, यानी सीख लिया था या उनको पता चल गया था कि जर्मनी हैड डेवलप्ड, जर्मनी ने विकसित कर ली थी सिंथेटिक इंडिगो, कृत्रिम जो नील है वो जर्मनी ने विकसित कर ली, डेवलप कर ली। ये बात जो है लैंडलॉर्ड्स को पता चल गई। तो क्या किया, दे देयर अपॉन, इसलिए उन्होंने एग्रीमेंट ले लिए फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो बटाईदार थे, शेयर क्रॉपर्स जो थे, किसान जो थे, उनको पता नहीं था कि सिंथेटिक इंडिगो बढ़ने लगेगी, अब हमें इंडिगो बोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनको ये बात बताई नहीं, तो उनसे एग्रीमेंट ले लिया टू पे देम कंपेंसेशन, उनको सहानुभूति पूर्वक कुछ देने की, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, यानी जो 15% का ये जो अरेंजमेंट था, ये 15% देने वाली या 15% जमीन पर इंडिगो बोने वाली जो अरेंजमेंट थी, व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के रूप में कि आप पूरा ये हम बंद कर देते हैं और आप इस हम बंद कर रहे हैं, इसके स्वरूप आप हमें कुछ राशि दे दो, एक साथ एक मुश्त कुछ चुका दो, ताकि हम पूरी जमीन आपके लिए छोड़ देंगे। तो अब को ये पता नहीं कि इनको सिंथेटिक इंडिगो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या फिर हम इंडिगो बोएंगे तो ये खरीदेंगे नहीं। तो द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, अब की जो व्यवस्था थी, वाज इक्सम टू द पीजेंट्स, ये किसानों के लिए पीड़ादायक थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, कईयों ने तो स्वेच्छा से साइन कर दिए। कईयों ने क्या किया, स्वेच्छा से साइन कर दिए, आपको इतना मूल्य चुका देंगे, आप हमारी जमीनें जो है वो छोड़ देना, हम फिर आपको कोई किराया नहीं देंगे। अब किराया तो नहीं देंगे, लेकिन इंडिगो बोने के कारण क्या है कि जमीनें जो थी वो खराब हो गई थी। अब इंडिगो के लिए वहां मतलब वही जमीनें इंडिगो ही बोया जा सकता था, उनके अंदर दूसरी फसलें नहीं बोई जा सकती। अब वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो जमीन छोड़ रहे हैं, तो बाद में वो बोएंगे क्या, उसमें वो काम की तो वैसे ही नहीं रही। इंडिगो बोएंगे तो इंडिगो वो खरीदने वाले हैं नहीं, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो जो है वो बन गए। तो दोज हु रेजिस्टेड का मतलब विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स किराए पर ले लिए, यानी वकील रख लिए। जिन्होंने विरोध किया उन्होंने लॉयर्स को एंगेज कर लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, अब जो लैंडलॉर्ड्स थे, भूस्वामी जो थे, उन्होंने ठगों को किराए पर रख लिया। मीनवाइल, इसी बीच, द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो के बारे में जो सूचना है, रेज्ड द इलिटरेट पीजेंट्स, वो अनपढ़ किसानों के पास पहुंची। Who had signed, जिन्होंने साइन कर दिए थे। And they wanted their money back, और अब वे अपना पैसा वापस चाहते थे। अब किसानों को पता, बेचारे किसानों को, कि जो इंडिगो है वो तो सिंथेटिक इंडिगो बढ़ने लग गई है, अब हम यहाँ इंडिगो बोएंगे तो ये खरीदेंगे ही नहीं। तो ये बात किसानों को पता चली, ये बात पता चली है। तो एट दिस पॉइंट, इस बात पर, At this point, गांधी arrived in चंपारण, इस बार गांधी जी चंपारण में पहुंचे। He began by trying to get the facts, अब उन्होंने तथ्यों को कोशिश करके इकट्ठा करना कोशिश की या शुरू कर दिया। फर्स्ट, शुरू में, he visited the secretary of the British Landlords Association, यानी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो सेक्रेटरी था, उस सेक्रेटरी से वो पहले मिले। द सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी टोल्ड हिम, गिव नो इन्फॉर्मेशन, कि वे कोई सूचना नहीं देंगे टू एन आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति को। अब गांधी जी जो है सेक्रेटरी के पास पहुंचे, आप हमें सूचना प्रदान करो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन किसानों के अलावा जो बाहर का व्यक्ति है उसको सूचना नहीं देने वाले। तो गांधी आंसर्ड दैट, गांधी ने जवाब दिया कि ही वाज नो आउटसाइडर, वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थे, ये गांधी जी ने बताया।
नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन। अब तिरहुत डिवीजन का जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो था उसने गांधी जी को बुलाया। इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, जिस डिवीजन के अंदर, डिवीजन जिसके अंदर चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था, वहां का जो कमिश्नर था गांधी जी को बुलाया। गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी ने रिपोर्ट की, प्रोसीडेड बुली मी एंड एडवाइज्ड मी, नहीं सॉरी, द कमिश्नर था गांधी, कमिश्नर के बारे में कहते हैं, गांधी जी बता रहे हैं लुइस फिशर को, जो लेखक है इस लेसन का, उसको बता रहे हैं कि उसने मुझे कहा प्रोसीडेड टू बुली मी, मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया। बुली का मतलब होता है डराना धमकाना, तो कमिश्नर ने मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया। गांधी जी बता रहे हैं फोर्ड विथ टू लीव तिरहुत, तिरहुत को छोड़ने के लिए, कि तुम तिरहुत छोड़ दो नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। कहते हैं कि उसने ऐसा कहा। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं छोड़ा, गांधी जी ने तिरहुत नहीं छोड़ा, वो वहां से नहीं गए। इंस्टेड, इसके बजाय ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, वो मोतीहारी कस्बे की ओर गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपा स्टेट की कैपिटल थी, राजधानी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, सेवरल यानी कई वकील जो है वो उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड विशाल, लार्ज, ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, ग्रीटेड का मतलब अभिवादन किया, गांधी जी का अभिवादन किया। स्टेशन पर एक बड़ी भीड़ ने गांधी जी का अभिवादन किया। ही वो एक घर में गए एंड यूजिंग इट, और इसका उपयोग किया एज हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर के रूप में, यानी एक घर में गए और उसका उपयोग उन्होंने हेडक्वार्टर के लिया। कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन यानी जांच, और उन्होंने अपनी जांच को कंटिन्यू रखा, जारी रखा। ए रिपोर्ट कैम इन, तभी एक रिपोर्ट आई दैट ए पीजेंट हैड बीन मल्टीप्लाइड इन ए नियर बाय विलेज। मल्ट्रेटेड होता है दुर्व्यवहार का शिकार, यानी दुर्व्यवहार किया गया। एक खबर आई कि एक किसान के साथ हैड बीन मल्ट्रेटेड, दुर्व्यवहार किया गया इन नियर बाय विलेज, पास के गांव में। डिसाइडेड टू गो, गांधी जी ने निश्चय किया टू गो, जाने का। एंड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड सी और वहां जाकर देखने का, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली है। स्टार्टेड आउट, वो रवाना हो गए। ही स्टार्टेड आउट, वो रवाना हो गए। कैसे रवाना हो गए? ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी की पीठ पर, यानी हाथी के ऊपर बैठकर अगली सुबह वहां के लिए रवाना हो गए, पास के गांव में जहां पर किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। He had not proceeded far, he had not proceeded far, far मतलब दूर, वो ज्यादा दूर नहीं गए थे। When the police superintendent messenger, जबकि उस समय एक पुलिस के सुपरिटेंडेंट जो था उसका मैसेंजर, मैसेंजर यानी संदेशवाहक, सुपरिटेंडेंट का जो संदेशवाहक है वो overtook him, उनको ओवरटूक यानी क्रॉस किया, आगे निकला। एंड ऑर्डर्ड हिम, और गांधी जी को आदेश दिया टू रिटर्न, वापस लौटने का, टू टाउन, कस्बे की ओर, कस्बे की ओर गांधी जी को वापस लौटने का उसने आदेश दिया कि आप यहां नहीं जा सकते, यहां से आप वापस जाइए। इन हिज केस, उसको कि अब मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे साथ वापस चलो। गांधी कंप्लाइड, गांधी जी ने उसकी बात मान ली। द मैसेंजर ड्रोव होम, मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, मैसेंजर ने गांधी जी को घर पे छोड़ दिया। वेयर, जहां ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, ही सर्व्ड हिम, उनको दिया गया, सर्व किया गया क्या? एन ऑफिशियल नोटिस, एक आधिकारिक नोटिस दिया गया। टू क्विट, क्विट मतलब छोड़ देने का, निकल जाने का। चंपारण इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी तुरंत, चंपारण को तुरंत छोड़ देने का उसमें ऐसा ऑफिशियल नोटिस उन्होंने दिया। गांधी साइंड ए रिसीट, गांधी साइंड ए रिसीट, ये जो RECEIPT लिखा हुआ है इसमें पी साइलेंट होता है, रिसीट बोलते हैं इसको, रिसीट।
गांधी साइंड ए रिसीट, गांधी जी ने एक रिसीट पर साइन किया फॉर द नोटिस, नोटिस के जवाब में, यानी नोटिस का जवाब दे रहे हैं गांधी जी, उन्होंने साइन किया। एंड रोट, और उस पर लिखा, ऑन इट, इसके ऊपर, दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, डिसओबे यानी अवज्ञा करना, कि वो इस ऑर्डर की, आदेश की अवज्ञा करते हैं, ये आदेश नहीं मानने वाले, हम चंपारण छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा गांधी जी ने जवाब दिया। इन कंसेक्वेंस, परिणाम स्वरूप, गांधी रिसीव्ड ए समन्स, गांधी रिसीव्ड ए समन, समन होता है बुलावा, कॉल आ गया उनके पास, गांधी जी के पास बुलावा आया, टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन कोर्ट में अपीयर होने के लिए, अगले दिन गांधी जी को बुला लिया कि आ जाओ, आपको कोर्ट में आना है, आपने ऑर्डर का डिसओबे किया, सरकार ने नहीं मानी। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, ऑल नाइट, पूरी रात, गांधी रिमेन्ड अवेक, गांधी जी जागते रहे, गांधी जी जाग, ऐसा करते, जागना, जागने के, सोते का सोया है गया, तो उसके लिए क्या आता है फिर, रिमेन आता है। ही, आई रिमेन्ड, आई रिमेन्ड, रिमेन्ड वॉचिंग टीवी, वह टीवी देखता रह गया, तो इस प्रकार के लिए क्या आता है, रिमेन्ड आता है। गांधी रिमेन्ड, गांधी जी जाग रहे। राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम भेजा, कम फ्रॉम बिहार, बिहार से आने के, विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, प्रभावशाली मित्रों के साथ। राजेंद्र प्रसाद को कहता है कि अपने प्रभावशाली जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको लेके आ जाओ, दंगा करते हैं। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस, उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेजे, निर्देश भेजे, आश्रम में निर्देश भेज दिए कि अगर कुछ होता है तो अपने जोड़ा झंडा लेके आ जाना यहाँ पर। ही वायर्ड ए फुल टू द वाइसराय, वाइसराय जो था वहां का, उसको भी पूरी रिपोर्ट उन्होंने भेज दी कि ये हमारी रिपोर्ट है, जो करना है वो कर लेना, ये गांधी जी ने बोल दिए। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक, सुबह जब देखा तो मोतीहारी जो टाउन था वो किसानों से पूरा भर गया, किसानों से ब्लैक हो गया, मतलब भर गया। They did not know गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, They did not know, वे नहीं जानते गांधीज रिकॉर्ड, गांधी जी का रिकॉर्ड, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। अब वे जो किसान थे, किसान गांधी जी के बारे में नहीं जानते थे कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या दंगा मचा के आए हैं। यानी साउथ अफ्रीका को तो वहां भी तो काफी जो कंपनियां थी उनके आजादी के लिए गांधी जी ने बहुत काम किया था और उनको सफलता भी मिली थी, तो उसके बारे में उनको पता नहीं था कि गांधी जी कितना दंगेबाज आदमी है। नाउ गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, दे हैड merely heard that a महात्मा, merely केवल, heard सुना था, उन्होंने केवल सुना था, एक महात्मा की, एक महात्मा है, who wanted to help them, जो उनकी मदद करना चाहता है, was in trouble, वो समस्या से घिर गया है। किसानों को तो केवल इतना पता था कि एक महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहता है और वो संकट में है, चलो छुड़ाते हैं। अथॉरिटीज यानी अधिकारी गणों ने उसको संकट में डाल दिया। स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। अब उनकी ये जो सहज, स्पॉन्टेनियस होता है सहज प्रवृत्ति जो होती है, स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, प्रदर्शन, उनका ये जो सहज प्रदर्शन था, इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या, अराउंड द कोर्ट हाउस, न्यायालय के बाहर चारों तरफ, वाज द बिगिनिंग, ये शुरुआत थी, वाज द बिगिनिंग, ये शुरुआत थी, इसी ऑफ देयर लिबरेशन, उनकी आजादी की, ये उनकी आजादी की, उनकी लिबरेशन की शुरुआत थी, बिगिनिंग थी, फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल जो था, ब्रिटिश शासन जो था, उस शासन से आजादी की ये शुरुआत थी। तो गांधी जी ने वहां पर शुरुआत कर दी है, दंगा मचा दिया है जाके। अब गांधी जी साथ में है तो जनता भी सारी साथ में है कि एक बूढ़ा आदमी जी, इस प्रकार का कोई आदमी है, उस समय तो बूढ़े नहीं थे, केवल 1917 की बात है, तो
अपनी सहायता करना चाहता है। किसानों में भी जोश आ गया कि चलो अपने साथ अब गांधी जी है, अब कोई डर नहीं है। तो क्या ऑफिशियल्स, अब जो अधिकारी गण थे, फेल्ट पावरलेस, अब उन्होंने अपने आप को शक्तिहीन महसूस किया। विदाउट गांधी कोऑपरेशन, गांधी जी के सहयोग के बिना, अब गांधी जी का सहयोग नहीं मिलेगा तो अधिकारी गण ने सोचा कि गांधी जी, इतनी सारी जनता आ गई है इनको संभालने के लिए, ये बूढ़ा सा आदमी जो यहाँ पर लोग इसको जानते भी नहीं है, इसने इतने सारे दंगाइयों को इकट्ठा कर लिया, जो किसान सामने कभी खड़े नहीं होते थे, इतने सारे आ गए। तो गांधी जी के सहयोग के बिना ऑफिसरों ने सोचा कि अब तो काम बढ़ने वाला नहीं है। ही हेल्प्ड देम, गांधी जी ने अंग्रेज अधिकारियों की मदद की। रेगुलेट द क्राउड, भीड़ को नियंत्रित करना, रेगुलेट किया मतलब नियंत्रित किया। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी जो है वो विनम्र और मित्रवत थे। ही वॉज गिविंग कंक्रीट प्रूफ, गांधी जी उनको पक्का सबूत दे रहे थे दैट देयर माइट, कि उनकी शक्ति, हाइदर टू dreaded and unquestioned, कि उनकी जो शक्ति है, जो संगठन की शक्ति है, उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, उसको डराया धमकाया नहीं जा सकता है। could be used by Indians, यानी जो पूरा अर्थ ये हुआ कि गांधी जी जो है वो पूरा एक पक्का सबूत दे रहे थे कि उनकी जो शक्ति है, अंग्रेज अधिकारियों की जो शक्ति है, जो ताकत है, जो वो डराते धमकाते हैं, उसको इंडियंस के द्वारा चुनौती दी। ये बात गांधी जी ने बता दी कि मैंने इतने लोगों को एक दिन में बुला लिया और 5, 7, 10 दिन अगर रह गया तो फिर तुम्हारा झंडा मैं उखाड़ दूंगा यहाँ से। द गवर्नमेंट, अब जो गवर्नमेंट है वो लड़खड़ा गई, बेफल, सकपका गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, अब जो प्रोसिक्यूटर था उसने जज से ये रिक्वेस्ट की कि इस ट्रायल को, ये जो चल रहा है, जो मुकदमा चल रहा है, इस मुकदमे को क्या कर दो आप, पोस्टपोन कर दो, इसको स्थगित कर दो। अपेरेंटली, स्पष्टतया, क्यों? द ऑथोरिटीज कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, जो ऑथोरिटीज अधिकारीगण जो थे वो चाहते थे, विष्ट का मतलब वो चाहते थे, काम करते थे किस बात की, चर्चा करने की, देयर सुपीरियर्स, उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ वो चर्चा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये इस मामले को यहीं रोक दो, इस कार्यवाही को पोस्टपोन कर दो, हम मामला थोड़ा बात करके सुलझाते हैं, समझ से बाहर की बात हो गई है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो आगे का हिस्सा तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद।